हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते अच्छे होंगे। दोस्तों, आ गया है दिल्ली में मोदी लहर, अर्थात एक ऐसा लहर जिसमें कांग्रेस का तो सुपड़ा ही साफ हो गया और केजरीवाल का, जो अभी तक 3 बार मुख्यमंत्री बनते आ रहे थे, उनका तो नैया ही डूब गया। हालांकि केजरीवाल ने इस हार को बहुत ही शिद्दत तथा विनम्र से स्वीकारा है, जो कि अभी तक कोई भी विपक्ष में ऐसी विनम्रता देखी नहीं जाती थी। बहुत हल्ला फसास हुआ करता था, लेकिन केजरीवाल ने इस हार को बहुत ही शिद्दत से और जनता का जनादेश दे करके अपना एक कर्तव्य समझा है। अभी तक आप लोगों ने जैसा कि कई बार विपक्ष को हारते हुए देखा होगा, तो ईवीएम या फिर अन्य आडंबर का हवाला दे करके अपनी गलतियों को छुपाने की कोशिश किए होंगे, अपनी हार स्वीकार नहीं किए होंगे। लेकिन केजरीवाल के साथ ऐसा प्रक्रिया बिल्कुल नहीं रहा। जैसे ही उन्होंने देखा कि चुनाव परिणाम के बाद बीजेपी जीत रही है और आम आदमी पार्टी हार रही है, तो वह सोशल मीडिया पर आ करके खुद इस हार को स्वीकार करते हैं और बीजेपी को जीत की बधाई देते हैं। नमस्कार। आज दिल्ली के चुनाव के नतीजे आए हैं। जनता का जो भी निर्णय है, जनता का जो भी फैसला है, उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। जनता का निर्णय सर माथे पर। मैं भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस उम्मीद के साथ और जिस आशा के साथ लोगों ने उनको बहुमत दिया है, वो उन सभी उम्मीदों और आशाओं पे पूरा उतरेंगे। जैसा कि आपने देखा, बहुत ही निम्रता से हार को स्वीकार करते हुए बीजेपी को जीत की बधाई दी है। हालांकि अरविंद केजरीवाल भी समझते हैं कि हमसे कहीं ना कहीं गलती तो हुई है, जिनके कारण हमें इस बार इतनी बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा। ये बात कितना सच है या कितना झूठ है, ये बात तो नहीं कह सकते दोस्तों, बट गोदी मीडिया के अनुसार कहे तो इनकी पार्टी में फूट पड़ने लगी है, प्रत्याशी बिखरने लगे हैं। हालांकि मैं इस न्यूज की सत्यता का बात नहीं करता, पर अगर यह बात सच रही या फिर आगे चलकर कहीं सच हुई, तो वास्तव में केजरीवाल के लिए एक बहुत ही मुसीबत आने वाली है, क्योंकि ये खुद अपना सीट हार चुके हैं, जिनसे पार्टी पर कहीं ना कहीं ऊंच या नीच या मतलब अवहेलना का असर पड़ सकता है, जिससे खतरा हो सकती है। हालांकि केजरीवाल इतने कच्चे खिलाड़ी तो नहीं हैं, पर वह टूटेंगे पर तो अन्य प्रत्याशी भी टूट जाएंगे। पर देखते हैं कब क्या हो सकता है, क्योंकि देखा जाए तो सत्ता के लालची और भूखी नेता सत्ता पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। जानकारों को तो ये भी मानना है कि आगे चल के कहीं बीजेपी में जाकर के वो सब सारे विधायक मिल ना जाए। बहरहाल हम तो ऐसा सिर्फ सोच सकते हैं, बाकी आगे केजरीवाल का फ्यूचर तय करेगा। देखा जाए तो दोस्तों, कहीं ना कहीं केजरीवाल को नरेंद्र मोदी को चैलेंज करना उनको भारी पड़ गया। मैं नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी, इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी। मोदी ने ऐसा तीर छोड़ा जिसे आम आदमी पार्टी संभल न सका, और तो और केजरीवाल के द्वारा 2 बार किए गए कुछ वादे जिन पर वह खरे नहीं उतरे। दिल्ली की गद्दी पर वह आम आदमी बनकर बैठे थे, पर अंततः सभी की तरह वो भी नेता ही बन गए, आम आदमी पार्टी बन न सके। बहुत ही मुद्दा यमुना की भी है, जो सफाई होने का था, वो भी बार बार कहते कहते वो भी हो सका। रीज़न, उनको इस बार की आम चुनाव में भारी नुकसान झेलना पड़ा। अगर वास्तव में देखा जाए तो दोस्तों, यमुना की स्थिति सही नहीं है। अगर सामने जाकर के देखेंगे तो कोई बड़े नाले के जैसा से कम नहीं प्रतीत होगा। यही सब मुद्दा लेकर केजरीवाल जीतते आ रहे थे, पर यमुना इतनी बड़ी मुद्दा बन जाएगी, ये उन्होंने कभी सोचा भी न था। आज यमुना की स्थिति तो ऐसी हो गई है कि छठ पूजा में पूजा करने लायक भी वह न बचा है। हर जगह झाग तथा गंदे नाले के बदबू के अलावा कुछ भी नजर नहीं आता है। यही कारण है कि तमाम स्थिति को देखते हुए दिल्ली की जनता ने इस बार बीजेपी की तरफ रुख देखा। ऐसे भी केजरीवाल के और कई अन्य नाकाम मुद्दे ने भी इस चुनाव में केजरीवाल पर असर डाला है। उन्हें चुनाव में हराने के लिए यह काफ़ी मुद्दा बना है, जैसा कि शराब घोटाला, सड़कों की बर्बर स्थिति, मोहल्ला क्लिनिक भ्रष्टाचार इत्यादि ने दिल्ली में केजरीवाल को जेल तक पहुंचा दिया है। और यही कारण है कि जेल से छूटने के बाद इस बार खुलेआम अरविंद केजरीवाल जनता से कह रहे थे कि वोट मुझे देना, ये तुम लोग पर डिपेंड करता है, तुम लोग पर तय करता है कि मुझे बाहर देखना चाहते हो कि जेल में देखना चाहते हो। अगर आप लोग मुझे वोट देंगे तो हम दिल्ली को संवारेंगे, विकास करेंगे, वरना मुझे जेल जाना पड़ सकता है। जैसा कि देखिए यह वीडियो। मैं जेल जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, ये आपके हाथ में है। और अगर आपने कमल का बटन दबाया तो मुझे दोबारा जेल जाना पड़ेगा। तो जो लोग मुझे जेल भेजना चाहते हैं, कमल दबा देना। ठीक है, जैसा आप कहें।
यमुना की सफाई न होना, जनता के वादों पर तथा मंशाओं पर खड़े न उतरना, महिलाओं की कहीं न कहीं विश्वास प्राप्त न कर पाना, शराब घोटाला, मोहल्ला क्लिनिक भ्रष्टाचार, जेल, ईडी तथा बची-खुची कांग्रेस के पलटवार तथा अलग चुनाव लड़ने के कारण केजरीवाल का हार का बहुत बड़ा कारण बना। वरना इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर शायद आज अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस साथ मिल करके चुनाव लड़ते तो आज आलम कुछ और होता, या फिर हम ये कहें तो आज मुख्यमंत्री बनने का दावा भी पेश कर सकते थे। पर अब कोई कर ही क्या सकता है। वो कहते हैं कि अब पछताए का होत जब चिड़िया चुग गई खेत, अर्थात अब केजरीवाल को 5 साल इंतजार करना पड़ेगा, विपक्ष की भूमिका में बैठना पड़ेगा। हालांकि अभी भी बीजेपी को दिल्ली के लिए मुख्यमंत्री फेस नहीं मिला है। देखते हैं आगे क्या होता है। और आपको अन्य प्रकार के कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो जानने का मन करता है या फिर आपका कोई डिमांड है तो कमेंट बॉक्स में इसे ज़रूर लिखें। हम कोशिश करेंगे अपने विश्लेषण के अनुसार और जानकारी के अनुसार और तथ्यों के अनुसार उसके आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे और अपनी बातों से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे और वीडियो को लाइक करें एंड चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मिलेंगे कोई अन्य वीडियो में। धन्यवाद।